नमस्कार दोस्तों। ये जो वीडियो रहने वाली है, यह वीडियो जो पेपर 1 हुआ था सेकंड शिफ्ट 3 जुलाई को, यानी कि 3 जुलाई को जो आपका पेपर 1 हुआ था, सेकंड शिफ्ट में हुआ था, ये चीज़ आपको पता है। तो सीडीपी का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो कंप्लीट देखिएगा और लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है? चलो भाई शुरू करते हैं देर ना करते हुए। हाँ, ये देखो भाई, चाइल्ड डेवलपमेंट पहला सेक्शन है आपका। अब यहाँ पर देखो देखो आपको बताना है यहाँ पर आपका स्कोर कितना हुआ, ठीक है? चलो भाई पहला सवाल पढ़ो। पहला सवाल है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूह में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग गतिविधियां प्रदान करता है, क्योंकि आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो हर एक बच्चा अलग तरीके से सीखता है और हर एक बच्चे को एक समान तरीके से आपको पढ़ाना भी नहीं यहाँ पर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब अगर हम इस चीज का ध्यान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किस प्रकार की प्रक्रिया होगी आपको बताना है, तो विभेदित शिक्षण हो जाएगा, ठीक है? डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग की अगर हम बात करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक। चलो भाई अगला पढ़ो, दिखाई दे रहा है ना क्लियर? देखो आपके सेट में हो सकता है क्वेश्चन इधर उधर देखने को मिल जाए, तो आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन मैच करिएगा, उसके बाद ऑप्शन भी हो सकता है ऊपर नीचे हो। इसमें जो बी है वो हो सकता है आप में ऑप्शन नंबर सी या डी हो, तो आप इस प्रकार से देख लीजिएगा, सही टिक करिएगा, ठीक है? अगला सवाल है, कक्षा में लैंगिक समावेशन को बढ़ाता है, क्या बढ़ाएगा? समान अवसर, ठीक है? लैंगिक समावेशन मतलब किसी भी प्रकार का किसी भी लिंग से बच्चा है, ठीक है, चाहे वो फीमेल हो मेल हो या फिर अदर कोई, तो सबका एक साथ में समावेशन करना, तो समान अवसर हो जाएगा। मार्गदर्शन में कौन सी परीक्षण तकनीकी को बच्चे के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या क्षणिक स्थिति से संबंधित संक्षिप्त वस्तु वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जाता है? आपको ध्यान रखना कि अगर हम क्षणिक घटनाएं, छोटे छोटे रिकॉर्ड्स जो हम रखते हैं, क्षणिक रिकॉर्ड्स रखते हैं, तो उसको बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बोला जाता है, ठीक है? ऊपर उपाख्यात्मक रिकॉर्ड हो जाएगा। अगला अगला यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहता है, उसमें संभवतः क्या होता है भाई? कम प्रेरणा नहीं होती है, सीखने का डर नहीं, स्थिर मानसिकता नहीं, वो जो है विकास मतलब विकासोन्मुखी होता है भाई, विकास करने की उसके अंदर एक होती है, ललक होती है, ठीक है? उसके बाद एक ऐसी स्मृति तकनीक जो मानसिक संबंध बनाकर विद्यार्थियों को जानकारी याद रखने और बनाए रखने में मदद रखती है। भाई जानकारी को याद रख रहे हो तो मेमोरी से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ कंफ्यूज होना ही नहीं था। इसका फोल्डिंग, मॉडलिंग, पुनर्बलन कहाँ से हो जाएगा? स्मृति सहायक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक विद्यालय में भावनात्मक परामर्श डैश को कम करेगा। भाई भावनात्मक परामर्श मतलब बच्चा अगर इमोशनल है तो उसको आप सलाह देंगे, कुछ चीजें समझाएंगे, तो किस प्रकार की वहां पर सहायता होगी बच्चे की, तो चिंता और अलगाव जो है बच्चे का वो दूर होगा और इस प्रकार से बच्चे को फायदा मिलेगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई, आपको अपना स्कोर भी बताना है लास्ट में, ठीक है? चलो अगला देखो, एक मार्गदर्शक परामर्शदाता छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार लाने के लिए प्रभावी अध्ययन तकनीकी सिखाता है। यह डैश है, किस प्रकार का? अगर शैक्षिक, यहाँ पर देखो शैक्षणिक सफलता लिखा है तो शिक्षा से संबंधित हो जाएगा, ठीक, तो शैक्षिक मार्गदर्शन हो जाएगा। जब कोई शिक्षक बच्चों को अपने तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो उसे किसका विकास कहा जाता है? तो डर नहीं, मौन नहीं, रटने वाली। अब देखो ये टैग वर्ड है, निगेटिव टैग वर्ड, इनको हटा दो, आपका आंसर निकल आया, देखो ऑप्शन नंबर बी, ठीक। जिसने भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है कॉन्सेप्ट, जो मैंने थियोरी वाली क्लासेस चलवाई थी, पढ़ाई थी, उनको अगर आपने किया है सबका बेहतर स्कोर हुआ होगा, ठीक। चलो अगला अगला सवाल है, समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है, क्योंकि विकलांगता के आधार पर छात्रों को अलग करना गलत बात होती है, ठीक है? बच्चों पर ठप्पा लगाती नहीं, केवल चिकित्सीय नहीं, पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चे को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक गलत बात होती, परामर्श और सहायक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सेवाएं, ऑप्शन नंबर बी। सीक्यू नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा अलगाव करना, उसके बाद कह रहा निलंबन, यहाँ पर है देखो निगेटिव टैग वर्ड है ना, तो पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड का पूरा खेल रहा है भाई, ठीक। चलो आगे देखते हैं। ये देखो थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर 100% सीटेड जैसा नहीं, लेकिन हमें कह सकते हैं सीटेड जैसा इन्होंने अपना पैटर्न रखने की कोशिश करी है,
शिक्षण में संचार तब प्रभावी होता है जब शिक्षक प्रश्नों से बचता नहीं, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर नियंत्रण आप करेंगे तो गलत बात होती है, लगातार बोलता है तो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गलत बात होती है। शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने का सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ये आपका इससे पहले जो पेपर हुआ है उसमें भी देखने को मिला है, इसमें भी देखने को मिल रहा है, ठीक। 2 तारीख को पेपर हुआ था, उसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक, मतलब आपने देखा होगा। तो आप यहाँ पर हम बात करें अधिगम की, ये परिभाषा है, ठीक। उसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पुनर्बलन अनुसूचियां प्रभावित करती हैं। रीइंफोर्समेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रतिक्रिया की दर ऑप्शन नंबर बी। माइक्रो टीचिंग साइकिल में, माइक्रो टीचिंग आपको पता है छोटी सी होती है भाई, 36 मिनट की, है ना। यदि शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है तो फीडबैक चरण के बाद क्या आता है, तो पुनः योजना बनाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला, वह कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन तकनीकी है जिसमें छात्रों को कक्षा छोड़ने से पहले, अब देखो कक्षा छोड़ने से पहले ये हो सकता है कि आपने पहली बार पढ़ा हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकास टिकट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कक्षा में हकलाने के कारण, सवाल क्या कर रहा है, कक्षा में हकलाने के कारण साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर बच्चा बात करना बंद कर देता है तो व्यवहार को प्रभावित करने वाला दंड है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो अगला सवाल क्या है, पैवलाव से है। पैवलाव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले अप्रतिबंधित से आपको ध्यान रखना था, यहाँ पर अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया ही हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल, प्राथमिक बच्चों में भावनात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा ऐसे संभाला जा सकता है, शांत मार्गदर्शन, मतलब आप बच्चे को शांतिपूर्वक जो है यहाँ पर मार्गदर्शन दो, समझाओ और चर्चा करो, ठीक है। बाकी देखो अनदेखा नहीं कर सकते, कक्षा से बाहर नहीं भेज सकते, कठोर सजा, क्या करोगे यार, कितना इजी पेपर बना दिया भाई। और ये सीधा सीधा आपको पता है कि इस बार जो बच्चा पास नहीं हो पाया तो फिर वो कभी पास भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, इसलिए क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको भी पास कराना है, जो टीचर्स हैं उनको भी यहाँ पर यूपी टेट पास करवाना था, इसीलिए इतना इजी पेपर बनाया गया है, आप इस बात को समझो, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा इस बार पास नहीं हुआ तो समझो वो क्या ही पास होगा, क्या ही लेवल उससे पूछा जाए, है ना। तो भाई अगर इस बार नहीं कोई पास होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ठीक है, इससे इजी पेपर नहीं बन सकता। चलो आगे देखते हैं। अगला, सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में वरिष्ठ शिक्षार्थी एक कनिष्ठ शिक्षार्थी को शैक्षणिक सहायता मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो आपने एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर रहे होंगे वाइगोत्स्की के उससे, ठीक है। तो विभिन्न आयु के सहपाठियों द्वारा शिक्षण यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ है कि वे प्रयोगों से बचे नहीं, प्रयोगों से बचेंगे तो कैसे हम इनको कहेंगे कि ये वैज्ञानिक अन्वेषक हैं। अवलोकन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और विचारों की जांच करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला, अब देखो पियाजे चाचा से सवाल आया भाई, पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण में एक ही समय में किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की क्षमता, मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, मूर्त में पूर्व में होता है केंद्रीयता, उसके बाद आता विकेंद्रीयता। तो विकेंद्रीयता में मैंने आपको बता रखा था कि एक पहलू से अलग अलग जाकर के दिशाओं में सोचता है, दूसरे बच्चों में, जैसे मैंने कहा कि भाई आप इस क्लास को देख रहे हैं तो यूपी टेट में अगर काम आएगी, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि यूपी टेट तक ही सीमित है, तो यहाँ पर आप सेंट्रेशन है, मतलब केंद्रीयता है। अगर आप ये सोचे कि कहीं भी पूछा जाए जीन पियाजे तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो होता है विकेंद्रीयता, तो विकेंद्रित हो जाएगा, ठीक। सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बुद्धि को कम करता नहीं, बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, समावेशन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री TLM कैसी होनी चाहिए? केवल पाठ्यपुस्तक नहीं, परीक्षा उन्मुख नहीं, सभी के लिए समान नहीं, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस आपको पता है, प्रत्येक बच्चे की जो यहाँ पर कैपेबिलिटीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल, शिक्षक की वह प्रतिक्रिया जो योग्यता के बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है किसे बढ़ावा देती है? तो क्या हो जाएगा, विकासोन्मुखी मानसिकता हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, विकास में प्रॉक्सिमोडिस्टल मैंने आपको बताया था, रीढ़ की हड्डी से बाहर या केंद्र से बाहर या फिर रीढ़ की हड्डी से उंगलियों की तरफ, इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ा रखा था। तो विकास जो है शरीर के केंद्र से बाहरी अंत तक होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखो रेफ्लेक्स फिर से आ गया, रेफ्लेक्स बिहेवियर कहाँ से हो जाएगा भाई, ठीक है। केवल परिपक्वता नहीं, आनुवंशिकता विरासत नहीं,
कक्षा और घर की स्थितियां, आपको थोड़ा सा दिमागी लगा लेना चाहिए था। पर्यावरणीय कारक पूछ रहा तो क्या हो जाएगा, जिसने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया है ना उसका हो गया होगा अच्छा खासा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक 2 सवाल बने पियाजे से, देखो यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर रेफ्लेक्स भाई फिर से आ गया नहीं, एआई जनरेटेड पेपर है, आपको पता चल ही गया होगा, है ना। बहुत सारी चीजें ट्रांसलेशन में एरर देखने को मिला है। तो संरक्षण और वर्गीकरण, पूर्व में जो कमियां होती वो इसमें दूर हो जाती मूर्त में आते आते, तो आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक किया होगा। एक शिक्षक द्वारा श्रवण बाधिता बच्चे के साथ साथियों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार को अनदेखा करना किस समावेशी शिक्षा का उल्लंघन कर रहा है। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आयोग कौन सा मानता है भाई, आयोग कौन सा मानता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पर भागीदारी और गरिमा यह भी हो सकता है, उसके बाद समानता यह भी हो सकता है। तो ये सवाल आपका डाउट में रहेगा, इसको हम डाल लेते हैं पेंडिंग में। ठीक है, पेंडिंग में डाल देते हैं, इसमें मिल भी सकता है, अगर इन दोनों में से होना चाहिए, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक, चलो अगला, लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र। अब देखो इससे पहले वाला जो सेट था उसमें भी ऐसे सवाल पूछा गया था, लगातार, तो यहाँ पर लगातार प्रगति हो जाएगा। उसमें प्रभावी लर्निंग था, इसमें लगातार प्रगति हो जाएगा। ठीक, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में फेर बदल कर रहे हैं, बाकी पूछने का मतलब वही है उनका। ठीक, अगला देखो, लास्ट सवाल है, शुरुआती स्कूल शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। किस पर पड़ेगा, आत्मसम्मान पर पड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मुझे बताओ कि आपका जो पेपर 1 3 जुलाई को हुआ था उसमें सीडीपी में कितना स्कोर हुआ है, कमेंट करके जल्दी से बताओ। और बाकी सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।